हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी जी जान से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आप लोग बस जुड़े रहिए और सबसे पहले जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग सारे पहला चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसका सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करने का कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसका राइटर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था क्या 1891 में जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ था कितना 1956 में। आप लोग इस डेट को जरूर याद रखिएगा। डेट से प्रश्न हर हाल में बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और फिर चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्न पर। ओके, चलिए तो हमारा प्रश्न है पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग लेखक परिचय तो पूरा याद ही कर लीजिए, क्योंकि लेखक परिचय से क्वेश्चन बहुत अधिक से अधिक पूछा जाता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग जानते होंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? आप लोग बताइए, तो क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी अस्पाकल। रामजी अस्पाकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे, बस आप लोग ध्यान से जुड़े रहिए। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? तो आवश्यक माना गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो बेरोजगारी का प्रमुख भी बना कारण बना हुआ प्रत्याज, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रमुख व प्रत्याज कारण बना हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य नायक कौन है? मुख्य नायक कौन है? तो मुख्य नायक है पत्रिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? अभी जस्ट हम आप लोग को बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 में हुआ था तथा जन्म हुआ था 1814 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1956 में दिल्ली में हुआ था मृत्यु इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज द इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आप लोग इसको जरूर, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को हर हाल में याद रखिएगा। ये प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जानते ही हैं कि संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जो संविधान बनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? समाज की आवश्यकता है तो श्रम विभाजन, दूध पानी, सभ्य समाज की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे कहाँ? न्यूयॉर्क में होगा कि इटली में होगा? आप लोग देखिए तो इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 12। अंबेडकर के अंबेडकर के चिंतक व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे, तो उनका चिंतक और रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जाति पाति तो तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो बताइए तो इसका राइट आंसर आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1936 में हुआ था। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? भाषण है, एक प्रकार का निबंध है, एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है द द कॉट इन इंडिया। ये तो फिक्स है, ये तो उनका है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलिए 16 पर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब किस भाषण का संपादित किया है? तो इसका किया द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कितने हिंदी को रूपांतरित किया है? तो इसका किया है ललाई सिंह यादव। आप लोग इसका ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे कि भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई पड़ता है? तो उनका इस युग में जातिवाद पर विडंबना दिखाई देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जातिवाद पर विडंबना दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम आप लोग जानते होंगे कि माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि 1916 में किए थे, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं हम लोग 23 पर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्वता का भाव हो, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक ने बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो आप लोग जानते होंगे कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण माना है जातिवाद को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आप लोग जानते हैं रचना से संबंधित क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर हाल में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को तो पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। तो इनका रचना है किनका? भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक पहलू में जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है ना जी। जाति प्रथा बिल्कुल हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन पिछले आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में किन्हें कहे जाते हैं, किन्हें माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर, जो कि डॉक्टर भारतीय संविधान बनाने का भूमिका निभाए थे, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हमारा क्वेश्चन लगता है समाप्त हो गया। चलिए तो हमारा कितना क्वेश्चन था? टोटल हम लोग 29 क्वेश्चन किए।
टोटल हमारा क्वेश्चन था 29। तो चलिए आप लोग का इसमें से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।